हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स का एक्सरसाइज 4.1, जो कि दोस्तों बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। तो फ्रेंड्स, ये रिलेटेड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन के साथ। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या बोला यहाँ पर, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यानी कि दोस्तों यहाँ पर अपने को कुछ इक्वेशंस दे दिया गया है, उसको अपने को चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर टोटल 8 बिट दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो दोस्तों देखिए, पहला बिट क्या दिया हुआ है, पहला बिट दिया हुआ है x+1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो दोस्तों एक इक्वेशन अपने को दे दिया गया है, इसको बताना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। यदि दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो ये कौन सा फॉर्म में होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो फ्रेंड्स चेक करते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, सॉल्व करते हैं दोस्तों। यहाँ लगेगा a प्लस बी होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1, 2x हो जाएगा इक्वल्स टू 2x माइनस 6। ठीक है दोस्तों, ये 2x और ये 2x कैंसिल हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू 0। इसको दोस्तों हम ऐसा लिख सकते हैं समझने के लिए, एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 7 इक्वल्स टू 0। ठीक है दोस्तों, 0 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 0 इंटू एक्स हो जाएगा 0 के बराबर। ठीक है, 0 इंटू एक्स 0 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको समझने के लिए। देखिए दोस्तों, ये प्रॉपर क्या है, प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो हम क्या लिख सकते हैं, इट इज ऑफ द फॉर्म, इट इज ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 का फॉर्म है। देयरफॉर द गिवन इक्वेशन, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत आसान है दोस्तों, यदि स्टैंडर्ड फॉर्म में आया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, एल्स नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया दोस्तों हमारा पहला बिट, जो कि आया एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 7 इक्वल्स टू 0। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सेकंड बिट देखिए क्या बोला है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान है, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर राइट साइड में, ये कितना हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6 प्लस 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, सब चीज़ को हम लेफ्ट साइड में ले आएंगे। ठीक है, तो राइट साइड में क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब बहुत आसानी से दोस्तों इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्लियरली पता चल रहा है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 का फॉर्म में है, तो ये भी इक्वेशन जो है ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ईजी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों थर्ड क्वेश्चन में। दोस्तों थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है दोस्तों, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स प्लस 3 हो जाएगा, माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3। ठीक है, अब इजीली दोस्तों इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान है। देखिए यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। ठीक है दोस्तों, देखिए पता चल रहा है एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, माइनस एक्स इधर जाएगा तो 3x बन जाएगा। ठीक है, माइनस 2 इधर जाएगा तो प्लस 2 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू 2x प्लस एक्स माइनस 3 प्लस 2। तो दोस्तों इसको क्या लिख सकते हैं, 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो देखिए दोस्तों ये एक लीनियर इक्वेशन बन रहा है ना, क्वाड्रेटिक तो है ही नहीं क्योंकि यहाँ डिग्री क्या है 1 है, क्वाड्रेटिक है ही नहीं दोस्तों। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। यानी कि दोस्तों ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन बन रहा है, क्योंकि डिग्री देखिए क्या है 1 है, x का पावर 1 है, इसीलिए दोस्तों स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं होगा, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, बहुत ईजी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसका क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों बीट 4 देखिए क्या बोला गया है, x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स प्लस 5।
ठीक है दोस्तों, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू 2x प्लस 1 माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल्स टू दोस्तों ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। इसको लिख सकते हैं दोस्तों 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा तो खाली क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर। ये 5x इधर आ जाएगा तो माइनस 5x होने से माइनस 10x हो जाएगा, माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है दोस्तों, क्लियरली पता चल रहा है, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है ना। तो इट इज ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ रहा है। देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा क्योंकि डिग्री क्या है, 2 है, क्लियरली पता चल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पे इसका। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोला है, 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। तो दोस्तों इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2x इंटू कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 3 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा, 2x का स्क्वायर माइनस 6x माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5x माइनस 5। ठीक है दोस्तों, नॉर्मली इसको हम लोग क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिए हैं। अब देखिए दोस्तों ये कितना आ जा रहा है, ये आ जा रहा है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा तो खाली क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर। 4x इधर आ जाएगा तो बन जाएगा माइनस 11x, माइनस 5 इधर आएगा तो 8 बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है और इक्वेशन भी अपना क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बहुत आसान था, क्वेश्चन नंबर 6 पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या बोला है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। तो दोस्तों क्लियरली पता चल रहा है, राइट साइड में a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। तो इसको दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 2ab यानी कि दोस्तों 4x हो जाएगा ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला का हमने यहाँ पर मदद लिया है। ठीक है, तो ये दोनों दोस्तों कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7x, 4 इधर आएगा तो माइनस 3 बन जाएगा। ठीक है, 7x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। दोस्तों देखिए अगेन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये बन रहा है लीनियर इक्वेशन ना, क्योंकि डिग्री यहाँ पर दोस्तों क्या है, 1 के बराबर है, तो लीनियर इक्वेशन बन रहा है ना। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच नहीं कर रहा है दोस्तों। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, तो देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। बहुत इजी है दोस्तों, देखिए यहाँ पर कोई दिक्कत का बात नहीं है, या लीनियर इक्वेशन बन रहा है क्योंकि x का पावर कितना है, 1 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर फिर क्वेश्चन नंबर 7 पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या बोला है, x प्लस 2 का क्यूब इक्वल्स टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो दोस्तों यहाँ पर a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab यानी कि 3 इंटू एक्स इंटू 2, 3ab होल इंटू a प्लस बी। ठीक है दोस्तों, a प्लस बी होल क्यूब हो गया, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab होल इंटू a प्लस बी इक्वल्स टू दोस्तों यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2x क्यूब माइनस 2x। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, x क्यूब प्लस 8 प्लस ये कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए 3 इंटू 2 6, 6x स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 6 इंटू 2 12x। ठीक है, 12x इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 2x। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2x क्यूब प्लस 2x इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये क्या हो जाएगा, माइनस 2x क्यूब प्लस एक्स क्यूब, ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब, 6x स्क्वायर रहेगा, 12x प्लस 2x दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 14x हो जाएगा। ठीक है, ये 14x हो जाएगा, और देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या बचा, 8 बचा। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो क्लियरली दोस्तों देखिए ये क्या बन रहा है, एक क्यूबिक इक्वेशन बन रहा है ना, क्यूबिक इक्वेशन बन रहा है। इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर डिग्री देखिए क्या है, 3 है, x का हाईएस्ट पावर दोस्तों क्या है, 3 है, इसलिए ये
एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन सकता है। ठीक है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पे इसका। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या बोला गया है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 का क्यूब। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए राइट साइड में क्या होगा, a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला हम लगाएंगे, जो कि क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab होल इंटू a माइनस बी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू ये हो जाएगा दोस्तों एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब माइनस 3ab यानी कि 3 इंटू एक्स इंटू 2 होल इंटू a माइनस बी यानी कि x माइनस 2। ठीक है, इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 8, ये हो जाएगा माइनस 3 इंटू 2 6x स्क्वायर प्लस 12x हो जाएगा। ठीक है, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, माइनस इंटू माइनस दोस्तों प्लस हो जाएगा और यहाँ पर सिर्फ एक x बचा। ठीक है, एक्स क्यूब और एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 8 को इधर ले आएंगे प्लस 8, ये हो जाएगा प्लस 6x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 12x इक्वल्स टू इधर में क्या बचेगा 0। ठीक है, अब आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 6x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 12x माइनस x ये हो जाएगा माइनस 13x। ठीक है, प्लस 1 प्लस 8 दोस्तों ये हो जाएगा 9 इक्वल्स टू 0। तो क्लियरली दोस्तों देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में आ रहा है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ रहा है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, इट इज ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर ये बहुत आसान है ना, क्लियरली देखिए दोस्तों डिग्री यहाँ पर क्या है 2 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। तो दोस्तों ये हमारा खत्म होता है क्वेश्चन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं फिर इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या है, यहाँ पर अपने को कुछ सिचुएशंस दे दिया गया है, उस सिचुएशंस का दोस्तों अपने को क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। यहाँ पर दोस्तों जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा उसको सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। कुछ सिचुएशंस अपने को दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन देखिए क्या है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 बिट है, यहाँ पर 4 सिचुएशंस अपने को दिया है, इसके लिए प्रॉपर अपने को क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। ठीक है, पहला देखिए दोस्तों क्या दिया है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ठीक है, वी नीड टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। यानी कि दोस्तों क्या बोला है पहला क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। ठीक है दोस्तों, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका लेंथ और ब्रेथ के बीच में रिलेशन अपने को दे दिया है। ठीक है दोस्तों, ब्रेथ को लेते हैं दोस्तों x मीटर, ब्रेथ को लेते हैं x मीटर दोस्तों, तो लेंथ क्या बोला है 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। ठीक है, ब्रेथ का ट्वाइस यानी कि दोस्तों 2x हो गया, इससे एक ज्यादा है लेंथ यानी कि 2x प्लस 1 मीटर है। ठीक है दोस्तों, लेंथ मिल गया, तो लेंथ भी मिल गया ब्रेथ भी मिल गया। ठीक है, ब्रेथ को हमने x लिया था, लेंथ क्या बोला था, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ, यानी कि ब्रेथ का डबल से एक ज्यादा था, 2x प्लस 1 हो गया। अब दोस्तों क्या करना है, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। यानी कि दोस्तों यदि x निकल जाएगा, ठीक है, x निकल जाएगा तो ब्रेथ भी मिल जाएगा, ब्रेथ यदि मिल जाएगा तो लेंथ भी मिल जाएगा। तो यहाँ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा वो x के टर्म्स में बनेगा। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे दोस्तों क्या मिलेगा, एरिया मिलेगा। एरिया कितना दिया हुआ 528, तो हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों 2x प्लस 1 इंटू एक्स इक्वल्स टू 528। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों कितना आएगा, देखिए 2x स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू 528। तो इसको दोस्तों हम ऐसा लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 528 इक्वल्स टू 0। ठीक है दोस्तों, यही हमारा आंसर है। यहाँ पर क्या बोला था क्वेश्चन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, यही है हमारा आंसर, इसको सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 528 इक्वल्स टू 0। लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे दोस्तों, एरिया मिलेगा रेक्टेंगल का जो कि 528 दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। यानी कि दोस्तों 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट कितना आ रहा है 306 आ रहा है, तो दोनों इंटीजर क्या होगा। तो दोस्तों कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या होता है, जैसे 5 का कंसेक्यूटिव क्या हो गया 6, 6 का कंसेक्यूटिव क्या हो गया 7,
तो कोई भी इंटीजर में यदि हम 1 ऐड कर देंगे तो उसके बाद वाला जो इंटीजर आएगा उसको उसका कंसेक्यूटिव इंटीजर बोलेंगे, ठीक है। 5 का कंसेक्यूटिव 6 हो गया, 6 का कंसेक्यूटिव 7 हो गया, 10 का कंसेक्यूटिव 11 हो गया, वैसा, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर हम क्या मान लेते हैं, लेट द टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, टू consecutive integers be x and x plus 1, ठीक है दोस्तों। दो कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या हो गया, x, उसके बाद क्या हो गया x प्लस 1। तो दोस्तों x छोटा वाला है और x प्लस 1 बड़ा वाला है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, वेयर x प्लस 1 इज ग्रेटर देन x, ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों क्या, जब दोनों कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रिजल्ट कितना आ रहा है, 306 आ रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, x इंटू एक्स प्लस 1 ना, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट कितना आया, 306। तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू 306, ठीक है दोस्तों। देखिए प्रॉपर ये बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्या लिख सकते हैं इसको, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन का। बहुत आसान था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे इसका। दोस्तों थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, रोहन्स मदर इज 26 years older than him. The product of their ages 3 years from now will be 360. We would like to find रोहन्स एज। यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्या बोला है, रोहन जी की मदर का एज क्या है, उनसे 26 ईयर्स ज्यादा है, ठीक है। 3 साल के बाद दोनों का एज का प्रोडक्ट यानी कि दोनों का एज का मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। अपने को यहाँ पर रोहन का एज निकालना है, ठीक है। इसके लिए अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर रोहन का प्रेजेंट एज, रोहन का प्रेजेंट एज, इसको दोस्तों हम क्या ले सकते हैं, एक्स ईयर्स, ठीक है। रोहन का प्रेजेंट एज को दोस्तों हम क्या ले सकते हैं, एक्स ईयर्स। तो उनकी मदर का एज, प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स प्लस 26 ना, क्योंकि उनकी मदर क्या है, उनसे 26 ईयर्स ओल्डर है ना, 26 ईयर्स बड़ी है। तो हम क्या लिख सकते हैं, रोहन्स मदर प्रेजेंट एज, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, एक्स प्लस 26 ईयर्स। तो ये प्रेजेंट एज का दोस्तों बात हो रहा है ना, ये प्रेजेंट एज हो गया। 3 साल के बाद, 3 साल के बाद दोनों का एज कितना है दोस्तों, 3 ईयर्स और बढ़ जाएगा। तो आफ्टर 3 ईयर्स दोस्तों, देखिए आफ्टर 3 ईयर्स रोहन का दोस्तों एज क्या हो जाएगा, रोहन का एज हो जाएगा दोस्तों एक्स प्लस 3 ईयर्स, ठीक है। बहुत आसान है दोस्तों। अभी प्रेजेंट में एक्स ईयर है, 3 साल के बाद एक्स प्लस 3 हो जाएगा। रोहन जी की मदर का एज दोस्तों कितना हो जाएगा 3 साल के बाद, कितना हो जाएगा दोस्तों, प्रेजेंट में कितना है, एक्स प्लस 26 है, इसमें और 3 ऐड कर दीजिए, 3 साल के बाद और 3 ईयर्स बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 29 ईयर्स, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर देखिए क्या बोला है, जो भी 3 साल के बाद एज है दोनों का, उसका मल्टीप्लीकेशन कितना है दोस्तों, 360 है ना। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी कि 3 ईयर्स फ्रॉम देयर प्रेजेंट एज इज 360, यानी 3 साल के बाद दोनों का एज को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, 360। तो दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इक्वल्स टू 360, ठीक है दोस्तों। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 29x प्लस 29 इंटू 3 87 हो जाएगा इक्वल्स टू 360, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 32x, ये दोस्तों 360 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 273 ना, तो ये हो जाएगा माइनस 273 इक्वल्स टू 0, ठीक है दोस्तों। ये हो जाएगा हमारा फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल्स टू 0। तो दोस्तों यहाँ पर आपको लॉजिक लगाना है कि 3 साल के बाद दोनों का एज 3 साल बढ़ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एज को, तो आंसर कितना आएगा, 360 आएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा थर्ड बिट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसका क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोला है, ए ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड, if the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance
वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। यानी कि दोस्तों एक ट्रेन है, उसको दोस्तों 480 किलोमीटर ट्रैवल करना है, ठीक है। अब जब वो 480 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है तो उसका स्पीड यूनिफॉर्म है, यानी कि स्पीड चेंज नहीं हो रहा दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों अब क्या बोला है, यदि उसका स्पीड कम हो गया, कितना कम हो गया दोस्तों, 8 किलोमीटर पर आवर कम हो गया, तो उसको जो टाइम लग रहा है वो 3 घंटा ज्यादा लग रहा है, 3 आवर्स ज्यादा लग रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, यदि स्पीड कम हो जाएगा ना तो टाइम ज्यादा लगेगा सेम डिस्टेंस कवर करने में। तो स्पीड कितना कम हो गया, 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो गया, ठीक है। 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड कम हो जा रहा है, इसके वजह से क्या हो रहा है, टाइम ज्यादा लग रहा है। टाइम कितना लग रहा है, 3 आवर्स ज्यादा लग रहा है, ठीक है, पहले जो भी टाइम लग रहा था। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या निकालना है अपने को, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ठीक है। स्पीड ऑफ द ट्रेन निकालना है, तो स्पीड ऑफ द ट्रेन को हम x किलोमीटर पर आवर लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखिए उससे पहले एक फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है दोस्तों। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। इस फॉर्मूला का हम यहाँ पर मदद ले सकते हैं। अब देखिए दोस्तों मान लेते हैं ट्रेन को जाना है ए से बी, ठीक है दोस्तों, ए से बी जाना है। ए से बी का दोस्तों डिस्टेंस कितना है, 480 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों, ये डिस्टेंस दिया हुआ है। और दोस्तों मान लेते हैं ए से बी जो स्पीड में जा रहा है ना, उसका स्पीड कितना है दोस्तों ट्रेन का, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, x किलोमीटर पर आवर है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर और मान लेते हैं कि जो टाइम लग रहा है उसको जाने के लिए, टाइम लग रहा है वो लग रहा है t आवर्स, ठीक है। टाइम क्या लग रहा है, t आवर्स लग रहा है उसको a से b जाने के लिए, ठीक है। ये हो गया दोस्तों a से b जाने के लिए, स्पीड हो गया x किलोमीटर पर आवर, टाइम हो गया t आवर्स, और डिस्टेंस हो गया 480 किलोमीटर। तो दोस्तों देखिए जब a से b जा रहा है तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना है दोस्तों, 480 है, तो 480 इज इक्वल्स टू स्पीड कितना है दोस्तों, x इंटू टाइम कितना है, t। ये हो गया दोस्तों इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब दोस्तों क्या हुआ, स्पीड जो है ना वो 8 किलोमीटर पर आवर कम हो गया, यानी कि दोस्तों अब स्पीड जो है, पहले जो x था ना वो कितना कम हो गया, x माइनस 8 हो गया, जिसकी वजह से दोस्तों टाइम जो लग रहा था t आवर्स, वो क्या है 3 आवर्स ज्यादा लग रहा है, यानी कि t प्लस 3 लग रहा है, ठीक है। स्पीड हो गया 8 किलोमीटर पर आवर कम, टाइम जो लग रहा था वो 3 आवर्स ज्यादा लग रहा है, ठीक है। तो ये हो गया स्पीड, नया स्पीड, ये हो गया नया टाइम। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो तो सेम है, अभी भी उसको 480 किलोमीटर ही ट्रैवल करना, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 480 लिखेंगे। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, पहले भी 480 जाना था, अभी भी 480 जाना है, ठीक है। पहले स्पीड x था, टाइम t था, अभी क्या हुआ, स्पीड 8 आवर्स कम हो गया तो टाइम ज्यादा हो गया 3 आवर्स, लेकिन डिस्टेंस तो सेम रहेगा ना दोस्तों, 480 किलोमीटर ही रहेगा, अभी भी उसको 480 किलोमीटर ही ट्रैवल करना है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, न्यू स्पीड इंटू न्यू टाइम, ठीक है। तो इसको दोस्तों सॉल्व करते हैं, 480 इक्वल्स टू x माइनस 8, दोस्तों t की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 480 बाई एक्स, ठीक है। इक्वेशन 1 से t की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 480 बाय x प्लस 3, ठीक है। ये रिजल्ट आया अपना फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है दोस्तों। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक प्रॉपर क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। देखिए दोस्तों कितना आ जाएगा ये, फिर 480 इक्वल्स टू एक्स माइनस 8 इंटू 480 प्लस 3x बाई एक्स, ठीक है दोस्तों। तो ये x को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 480x हो जाएगा, इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, x माइनस 8 इंटू 480 प्लस 3x, इसको अब मल्टीप्लाई करते हैं तो 480x इक्वल्स टू 480x माइनस 48 इंटू 8, दोस्तों 48 इंटू 8 कितना हो जाएगा, देखिए तो ये हो जाएगा 3840, ठीक है। फिर हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर माइनस 24x, ठीक है। इस तरह से दोस्तों ये कुछ आएगा। फिर दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल्स टू 0, ठीक है दोस्तों। इसको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 1280, ठीक है, 1280 इक्वल्स टू 0। ये हो दोस्तों हो जाएगा हमारा फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल्स टू 0, ठीक है दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपना इतना आया। तो दोस्तों आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव ए नाइस डे।